नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। बात करने जा रहे हैं बंगाल के चुनावों को लेकर। आने वाले समय में मार्च अप्रैल के महीने में निर्वाचन आयोग के द्वारा कभी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है वोटिंग की, और इस बीच राजनीतिक सरगर्मी होना एकदम जायज बात है। जहां एक तरफ आईपैक ममता बनर्जी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, और ईडी की इस रेड के बाद ममता बनर्जी का उस रूम में दाखिल होना और राजनीतिक जो सरगर्मी थी उसका पारा हाई हुआ, और उसके बाद ईडी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की गई सरकारी काम में दखल अंदाजी के लिए। इसके बाद सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो रहने वाला है आरएसएस के द्वारा बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा के लिए 5 पॉइंटर्स का ऐलान करना। हम बात करने जा रहे हैं उन 5 पॉइंटर्स के बारे में, जिस पॉइंटर्स को बनाने के लिए आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत ने बीते 2025 में 2 बार दौरा किया। 10 महीने के बाद पहला दौरा फरवरी में किया गया और उसके बाद दिसंबर में दूसरा दौरा किया गया। पहला दौरा 10 दिन का रहा तो दूसरा दौरा 4 दिन का रहा, और उस दौरे से निकल के आई बीजेपी को जिताने के लिए 5 पॉइंटर्स, जिसके द्वारा बीजेपी का प्रचार आरएसएस का एक संघी करता नजर आएगा बंगाल के अंदर। बताते चलूं, बीते कई सालों से भाजपा बंगाल के अंदर परचम नहीं लहरा पाई, और कई राज्यों में अब तक भाजपा अपना परचम लहरा चुकी है। इस बार का मुख्य जो है, भाजपा किसी भी प्रकार से बंगाल के अंदर कमल का फूल खिलाना चाहती है, और इसी को मजबूत करने के लिए, इस एजेंडे को मजबूत करने के लिए आरएसएस भी मैदान में उतर चुकी है। अब ये जो 5 पॉइंटर्स है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंटर की बात करूं तो अखंड प्रचंड हिंदुत्व की बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करते नजर आ रहे हैं। बंगाल से सटे बांग्लादेश में लगातार तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से नरसंहार की तस्वीरें देखने को मिल रही है। दीपू चंद्र दास का मुद्दा जो रहा वो एक बेहद गंभीर मुद्दा बन के निकला, जहां पर दीपू चंद्र दास को मौत के घाट उतारा गया, उसको आग लगाया गया, और इसको लेकर अखंड प्रचंड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं अपने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जिसमें हिंदुओं को जगाने की बात की जा रही है और सरकार पे दबाव बनाने की बात की जा रही है। यदि बताते चलूं, हाल ही में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो पूरा हुआ बंगाल के अंदर, और बंगाल के अंदर इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पुरजोर विरोध किया ममता बनर्जी ने। और यदि दूसरे पॉइंटर की बात करूं मैं आपसे, दूसरा पॉइंटर रहने वाला है हिंदुओं को एकजुट करना। यदि बीते चुनावों की बात करूं तो जब दिल्ली में भी चुनाव हुए, एक है तो सेफ है कि नारे गूंजे, बटेंगे तो कटेंगे के नारे गूंजे। भारतीय जनता पार्टी के कई स्टार प्रचारकों के मुंह से इस नारे को सुनने को मिला लोगों में, और बंगाल में भी एकजुटता की बात करती नजर आ रही है आरएसएस। बंगाल के अंदर जो जातीय भेदभाव है उनको खत्म करने की बात कर रही है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर उतरेंगे और एकजुटता के लिए पूरी तरह से प्रयास करते नजर आएंगे। सेकंड पॉइंटर में एकजुटता हिंदुत्व की बात की गई है। तीसरे पॉइंट की यदि बात करूं तो दलितों को टारगेट किया गया है। दलितों के साथ कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को उठना बैठना खाना खाना, एक दिन या एक रात उनके साथ सोने तक की बात की गई है, कि जिससे कि दलितों में जो एक द्वेष है कि हमें दलित माना जाता है, शोषण पिछड़ापन जो है उस विचारधारा से हटाया जा सके और उनको एकजुट किया जा सके, ताकि आने वाले समय में आरएसएस के ये कार्यकर्ता उनका वोट शिफ्ट करा सके। और यदि चौथे पॉइंट की बात करूं तो ममता के राज में जो महिलाओं के साथ क्रूरता की तस्वीरें हमने देखी, क्रूरता की हद पार करने की जो तस्वीरें देखी, इस पर आरएसएस का पूरी तरह से निगाहें गड़ाई बैठी है। आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और महिलाओं के साथ, जैसे संदेश खाली हो गया, मुर्शिदाबाद की घटना हुई, और आरजीकर हॉस्पिटल जो एक डॉक्टर की रेप किया गया, रेप के बाद उसका मर्डर किया गया, महिलाओं के साथ क्रूरता की ये जो तस्वीरें लगा
लगातार हमने देखी, इसको लेकर भी महिलाओं को अवेयर किया जाएगा। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरजीकर हॉस्पिटल का जो केस था एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था और उसकी जांच में काफी देरी देखने को मिली थी। सरकार कहीं ना कहीं दबाव में थी, ममता सरकार, और इसको लेकर ये एक ऐसी भूल रही जिसको लेकर आरएसएस इस पॉइंट पर खेलने जा रहा है और प्रचार करने जा रहा है महिलाओं के बीच कि ये चीजें, ये घटनाओं का सामना करना पड़ा ममता के राज में। यदि आखिरी 5th पॉइंट की बात करूं तो आखिरी पॉइंट रहने वाला है बंगाल में घुसपैठ। आपने लगातार तस्वीरों के माध्यम से देखा, एसआईआर कराया गया घुसपैठियों पे निशाना साधने के लिए। एनआरसी जैसे टर्म्स आई और उसके द्वारा निशाना जो बनाना था वो बंगाल में बैठे घुसपैठियों के ऊपर टारगेट करना था और एसआईआर के द्वारा भी इन घुसपैठियों के जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स बने हुए हैं, आधार कार्ड्स बने हुए हैं, उन पर निशाना साधना था। और इस घुसपैठ को लेकर भी आरएसएस आने वाले समय में चुनाव के लिए नहीं, हिंदुत्व के लिए प्रचार करने वाली है, जिससे कि आने वाले समय में आरएसएस टीएमसी मुक्त हो सके और भाजपा के लिए कमल खिलाना आसान हो सके। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।